Hello everyone. So this was the question which was asked on your UGC NET December 2024, which was conducted on January 2025. So what the question says is the transfer of learning from one situation to another that is conscious and effortful is known as far road transfer, high road transfer, near road transfer and your long road transfer. अब आपने इसका आंसर समझना है, इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा गया है एंड दिस इज द क्वेश्चन विच इज द वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक। और आपको ये क्या है 2023, 24, 25 में क्या है काफी बार पूछा गया है, तो ऐसे चांसेस हैं कि सिमिलर क्वेश्चन आपको आगे की शिफ्ट्स में भी या आगे के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि जो भी आपके नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स है आप उनको अप्लाई करते हैं अपना किसी और कॉन्टेक्स्ट में, किसी और फेज में, फ्रॉम वन कॉन्टेक्स्ट टू योर अनदर। ठीक है, या आपने कोई चीज थ्योरेटिकली सीखी तो आप उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में जब अप्लाई करते हैं so that is your transfer of learning. Now these transfer of learning can be based on different types. डिस्टेंस के बेसिस पे हो सकते हैं। आइए वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं। एक मिनट दीजिए। चलिए, सो यहाँ पे जैसे हमने बात किया बेस्ड ऑन योर डिस्टेंस ऑफ योर लर्निंग। डिस्टेंस ऑफ लर्निंग का मतलब क्या है कि या तो आपकी जो लर्निंग है वो नियर हो सकती है या तो क्या है फार हो सकती है, फार ट्रांसफर। जैसे ही आप सभी पॉइंट्स को समझ लेंगे वैसे ही क्या है आपको क्या है इसका मतलब भी, इसका आंसर भी समझ लग जाएगा। सो नियर ट्रांसफर क्या है? जहां पे आप अपनी लर्निंग को अप्लाई करते हैं इन दी सिमिलर सिचुएशंस। व्हेन यू अप्लाई योर लर्निंग इन योर सिमिलर सिचुएशंस जो एक जैसी है। सिमिलर सिचुएशंस में क्या है जब ये अप्लाई होता है सो कॉन्शियस है क्योंकि क्या है उन दोनों टास्क में सिमिलैरिटी है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आपने टाइपिंग सीखी है टाइपराइटर के ऊपर, तो अगर आपको कंप्यूटर दे दिया जाए तो क्या आप वो सिमिलर टाइपिंग कंप्यूटर के कीपैड के ऊपर भी कर पाएंगे, कंप्यूटर के ऊपर भी कर पाएंगे? द आंसर इज यस। तो आपने जो टाइपिंग सीखी टाइपराइटर के ऊपर, क्या आप उसको सिमिलर सिचुएशंस में अप्लाई कर पा रहे हैं? इफ द आंसर इज यस, तो आपका जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो क्या है? दैट इज योर नियर रोड ट्रांसफर। नाउ इज योर फार रोड ट्रांसफर। फार रोड ट्रांसफर का मतलब क्या है? जहां पे आपकी जो लर्निंग है लर्निंग क्या है वो डिसिमिलर सिचुएशंस में है, जहां पे आपकी जो सिमिलर सिचुएशंस है वो आपस में मेल नहीं खाती हैं, मैच नहीं करती हैं। सो अगर आपने कोई लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को सीखा है, ठीक है, रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीखा है, तो मैथ्स में रीजनिंग सीखना अलग है, पर उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई कर रहे हैं विच इज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, है ना, डिसिमिलर सिचुएशंस आ गई हैं, सो दैट इज योर फार रोड ट्रांसफर। तो यहां पे हमने फार भी कर लिया और नियर भी कर लिया। अब आती है हमारी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेस्ड ऑन योर कोग्निटिव प्रोसेसिंग। सो कोग्निटिव प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग हमारी जो लर्निंग है वो क्या हो सकती है? लो रोड एंड योर हाई रोड। लो रोड ट्रांसफर एंड योर हाई रोड ट्रांसफर कोग्निटिव प्रोसेस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज योर लो रोड ट्रांसफर। अब ये ऐसी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है जो क्या हो रही है? ऑटोमेटिकली हो रही है। ऑटोमेटिकली मतलब यहां पे आपका क्या है? विदाउट मच कॉन्शियस थॉट, आपने जरा सोचा भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली क्या है आपको, आपने वो चीज कर लिया। मे बी आपने उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है, मे बी आपने क्या है ओवर लर्न किया हुआ है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी सी है, आपकी हैबिट है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस के कारण क्या है आपका हाथ उस चीज में क्या है बैठा हुआ है। सो दैट इज योर लो रोड ट्रांसफर। ऑटोमेटिकली हो रहा है, ज्यादा कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, थॉट्स नहीं लग रहे हैं, मे बी दिस हैपन्स ड्यू टू योर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस।
हाई रोड ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जहां पे क्या है आपको सोचना पड़ रहा है, एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, आपके कॉन्शियस एफर्ट्स क्या है लगेंगे, यहाँ पे क्या है नो कॉन्शियस एफर्ट। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, ज्यादा क्रिटिकल थिंक करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने कोई हिस्ट्री में कोई चीजें लर्न की हैं तो अपने पॉलिटिकल इवेंट्स को एनालाइज करना है, तो उसके लिए आपको कॉन्शियस थॉट देनी पड़ेगी। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, जो अगर आपकी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो कहाँ पे आएगी, दैट इज योर हाई रोड ट्रांसफर में। सो यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखें, क्या पूछता है, द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर दैट इज कॉन्शियस एंड योर एफर्टफुल। तो कॉन्शियस भी है और एफर्टफुल भी है। यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, हाई रोड ट्रांसफर। सो दिस इज योर राइट आंसर। आई होप सो आपको चारों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया है। इसके अलावा आपकी और भी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है, दैट इज योर पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर एंड योर जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर का मतलब क्या है, जहां पे आपको कोई एक पुरानी चीज नई चीज को सीखने में हेल्प करती है, दैट इज नोन एज योर पॉजिटिव ट्रांसफर। सो प्रायर लर्निंग क्या है, न्यू टास्क को लर्न करने में हेल्प करती है। जैसे कि अगर आपको ऑलरेडी थोड़ी बहुत हिंदी आती है तो उसको जो नई लैंग्वेज संस्कृत है उसको समझने में आपको थोड़ी सी आसानी होगी। सेकेंड इज योर नेगेटिव ट्रांसफर। नेगेटिव ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आपकी पुरानी नॉलेज, प्रायर नॉलेज नई नॉलेज को लर्न करने में हिंडर करेगी, आपकी रुकावटें क्या हैं पैदा की जाएंगी नेगेटिव लर्निंग में, नेगेटिव ट्रांसफर में। तो जैसे कि मतलब क्या है, अगर आपको मैनुअल कार आती है तो आपको ऑटोमेटिक कार चलानी है, तो वहां पे क्या है आपको दिक्कत हो रही है क्योंकि आपका जो हाथ है वो मैनुअल कार में बैठा हुआ है, ऑटोमेटिक में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। देन इज योर जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर का मतलब क्या है कि आपकी प्रायर लर्निंग का आपकी न्यू लर्निंग के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। सो द ट्रांसफर इज जीरो। अगर आपने कभी म्यूजिक सीखा है तो म्यूजिक का आपके मैथ्स में कोई कॉन्सेप्ट लर्न करने का कोई भी मेल नहीं है, तो दोनों आपस का कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। सो दैट इज योर जीरो ट्रांसफर। सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट योर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आई होप सो आपको सभी के सभी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।